जीवन का गणित। एक मजेदार कहानी। मस्तीपुर के राजा चंद्रिका सिंह बड़े ही जिज्ञासु और दयालु स्वभाव के थे। हर सुबह वे अपने महल से अकेले सैर पर निकलते ताकि अपने प्रजा की सुख दुख की खबर ले सकें। एक दिन सूरज की पहली किरण के साथ राजा अपनी सैर पर निकले। रास्ते में उन्हें एक किसान दिखा जो पसीने में तरबतर अपने खेत में हल चला रहा था। उसकी मेहनत और लगन देखकर राजा का मन प्रभावित हुआ। उन्होंने पास जाकर पूछा, भाई तुम इतनी हार्ड वर्क के साथ खेत जोत रहे हो, दिन में कितना कमा लेते हो? किसान ने हल रोककर माथे का पसीना पोंछते हुए बैल को दूर छोड़कर आया। जवाब दिया, महाराज, एक सोने का सिक्का। राजा ने उत्सुकता से पूछा, उस एक सोने के सिक्के का तुम क्या करते हो? किसान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राजन, उसका लाइफ कैलकुलेशन कुछ इस तरह है। एक चौथाई हिस्सा मैं खुद खाता हूं, दूसरा चौथाई हिस्सा उधार देता हूं, तीसरा चौथाई हिस्सा ब्याज चुकाने में लगता है और बाकी चौथाई हिस्सा मैं कुएं में डाल देता हूं। राजा की उलझन और पहेली। राजा को किसान की बात समझ नहीं आई। उन्होंने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, भाई ये क्या पजल बुझा रहे हो? साफ साफ बताओ, ये कुआं और ब्याज का क्या चक्कर है? किसान ने मंद मंद मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, ये कोई पहेली नहीं, लाइफ्स मैथमेटिक्स है। पहले चौथाई हिस्से से मैं अपने और अपनी पत्नी का पेट पालता हूं। दूसरे चौथाई हिस्से से अपने बच्चों को खिलाता पिलाता और पढ़ाता लिखाता हूं, क्योंकि बुढ़ापे में वही मेरा सहारा बनेंगे। तीसरे चौथाई हिस्से से मैं अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा और बड़ा किया। मैं उनका डेट ऑफ ग्रैटिट्यूड चुका रहा हूं। और बाकी चौथाई हिस्सा मैं दान पुण्य में लगाता हूं, ताकि मृत्यु के बाद मेरा परलोक सुधरे। राजा किसान की विजडम और ईमानदारी पर मुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारा लाइफ कैलकुलेशन तो कमाल का है। तुमने एक सिक्के को 4 गुना मूल्यवान बना दिया। राजा ने किसान को एक थैली सोने के सिक्कों से भेंट की और बोले, इसे अपने परिवार और दान पुण्य में लगाना। किसान ने सिर झुकाकर आभार व्यक्त किया और काम में जुट गया। राजा का नया मिशन। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राजा के मन में एक विचार कौन था। उन्होंने सोचा, अगर एक किसान इतनी सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी के साथ जीवन का गणित समझ सकता है, तो मेरे राज्य के बाकी लोग भी इसे सीख सकते हैं। राजा ने तुरंत अपने महल लौटकर सभा बुलाई। उन्होंने अपने मंत्रियों और विद्वानों को किसान की कहानी सुनाई और कहा, हमें अपने राज्य में लाइफ्स मैथमेटिक्स को हर घर तक पहुंचाना होगा। लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन अपने कमाए धन का सही उपयोग नहीं जानते। मंत्रियों ने सुझाव दिया कि एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया जाए। राजा ने इस विचार को और विस्तार दिया। उन्होंने घोषणा की कि पूरे राज्य में जीवन का गणित नामक एक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें हर गांव में सभाएं होंगी। इन सभाओं में किसान जैसे साधारण लोग अपनी लाइफ लेसन्स और अनुभव साझा करेंगे। राजा ने उस किसान को भी बुलवाया और उसे अभियान का प्रमुख बनाया। किसान, जिसका नाम था रामू, थोड़ा झिझका, लेकिन राजा के आग्रह पर मान गया। रामू की यात्रा और नई कहानियां। रामू ने पूरे राज्य की यात्रा शुरू की। हर गांव में वह अपनी कहानी सुनाता और लोगों को समझाता कि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट प्लानिंग भी जरूरी है। एक गांव में एक युवक ने पूछा, रामू भैया, अगर मेरे पास एक सिक्का भी नहीं है, तो मैं ये गणित कैसे लागू करूं? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, सिक्का सिर्फ धन का प्रतीक है। तुम्हारी मेहनत, समय और प्रेम भी तुम्हारी पूंजी हैं। अपने समय का एक हिस्सा खुद के लिए, एक हिस्सा परिवार के लिए, एक हिस्सा समाज की सेवा के लिए और एक हिस्सा भविष्य के लिए लगाओ। यही ट्रू वेल्थ है। रामू की बातें गांव-गांव में फैलने लगीं। लोग अब अपने संसाधनों का उपयोग वाइजली करने लगे। कुम्हार ने अपनी मिट्टी के बर्तनों की बिक्री से कुछ धन गांव के स्कूल के लिए दान किया।
धीरे धीरे बस ये मस्तीपुर में खुशहाली बढ़ने लगी। लोग मुझे बस यही चाहिए कि लोग लाइफ्स मैथमेटिक्स को कभी न भूलें। अगर हर इंसान अपनी कमाई और समय का सही हिसाब रखे तो कोई दुखी नहीं रहेगा। राजा ने रामू को गले लगाया और उसे अपने सलाहकार मंडल में शामिल कर लिया। कहानी की सीख। लाइफ्स ग्रेटेस्ट लेसन इस कहानी से मिलती है कि जीवन का गणित सिर्फ धन का हिसाब किताब नहीं, बल्कि प्रेम, कर्तव्य और सेवा का संतुलन है। अगर हम अपनी मेहनत और संसाधनों को वाइजली बांटें, खुद के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और भविष्य के लिए, तो जीवन न सिर्फ सुखमय होगा, बल्कि अर्थपूर्ण भी बनेगा।